तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार और देश और दुनिया की खबर, निफ्टी और निफ्टी बैंक। क्या रहे मार्केट का आज का माहौल। एक्सपायरी के डे आज वीकली एक्सपायरी थी 6 जुलाई की, तो कल क्या रह सकता है बाज़ार का मूड माहौल और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, यूएस मार्केट कैसी है, एफआईज की क्या पोजीशन है, ये सारा कुछ हम जानेंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कि अच्छा बेहतर स्टॉक भी लेकर आया हूँ जिसमें आप एंट्री करके पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। दोस्तों एक एक करके सारा हम बाज़ार का एनालिसिस करेंगे। आज एक्सपायरी के डे क्या रहा और कल क्या रह सकता है बाज़ार का मूड माहौल। दोस्तों पूरे इंडिकेटर के साथ समझेंगे, टेक्निकली समझेंगे कि यूएस मार्केट कैसी है, एफआईज की क्या पोजीशन है, मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, मैंने कहाँ पे पोजीशन बनाई, कहाँ पे एग्जिट किया, क्या मेरा लॉस चल रहा है, क्या मेरा प्रॉफिट चल रहा है, तो सारा आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के दोस्तों एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज के बाज़ार की। दोस्तों आज बात करें निफ्टी की, तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था तो निफ्टी का जो मैक्सिमम पेन था वो 19,450 के आसपास था। तो आज 19,497 लगभग 500 के पॉइंट 19,500 के पास इसकी क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी आज 188 पॉइंट लगभग आधा परसेंट और निफ्टी भी आधा परसेंट, और दूसरा अपना सेंसेक्स की बात करें तो वो भी आधा। तीनों इंडेक्स आज लगभग आधा परसेंट ही इन्होंने मूव किया एक्सपायरी के डे। और विक्स की बात करें तो विक्स आज लगभग 1/4% गिरा है। पहले विक्स 2-2.5% ऊपर था, आज फिर नीचे आ गया। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो विक्स का आपकी पोजीशन के ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है कि विक्स जब आपने मार्केट में एंट्री करनी होती है तो तब विक्स का आपकी एंट्री के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कि अब विक्स नीचे है तो अब आपको बाइंग करनी चाहिए। अभी विक्स इतना, लेकिन ये बाइंग करनी चाहिए अगर आप इंडेक्स की बात करें हैं। अगर आपने इंडेक्स में ऑप्शन करनी हो जैसे निफ्टी और निफ्टी बैंक में अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो तो जब विक्स नीचे होता तब आपको बाइंग करनी चाहिए, जब विक्स ऊपर होता तब आपको सेलिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब विक्स नीचे होता है तो इसके जो प्रीमियम के जो प्राइस है वो कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो हमने जब बाइंग करनी होती है तो प्रीमियम हमने देना होता है, इसलिए प्रीमियम हमारा कम लगता है। तो जब हमने सेलिंग करनी होती है तो प्रीमियम फिर हमें मिलना होता है, इसलिए जब विक्स ऊपर बढ़ा होता है तो तब हमें सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का थोड़ा विक्स का जो इम्प्लाइड वर्टिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है स्टॉक की और इंडेक्स की। तो स्टॉक के लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट उस हिसाब से होती है कि आप उसमें एवरेज करके आपको लगता है कौन सा स्टॉक है कैसा, वो पहले कितना गिरा है, तो वो सारा उस हिसाब से हमें एंट्री करनी होती है। ये एक दोस्तों जनरल बात है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो तो आपको ये सारा पता होगा, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी ने आज लगभग 100 पॉइंट का गेन किया, आधा परसेंट। ये दोस्तों इसका प्रीवियस था 19,398, तो ये आज ओपन होता 19,385, लगभग 5-7 पॉइंट ही नीचे ये ओपन होता है। तो आज एक्सपायरी का डे था, तो ओपन होने के बाद ये इसने अपना जो लो बनाया वो 19,373 का, जो इसके प्रीवियस से लगभग 10-15-20 पॉइंट ही नीचे था। तो उसके बाद इसमें मूवमेंट आती है तो ये अपना हाई बनाता है 19,512 का ये अपना हाई बनाता है जहाँ तक जाके, लेकिन ये एंड के टाइम में ही ये अपना हाई बनाता है। मिड सेशन में जहाँ तक देखें जैसे ये ओपन होता है तो थोड़ा जैसे मार्केट 9:15 पे ओपन होती है तो आप मान लीजिए कि 10 बजे तक यहाँ पे इसका मूवमेंट आ जाती है। उसके बाद ये 2 घंटे तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहता है, फिर 12:30 जैसे यूएस मार्केट ओपन होती है फिर यहाँ से कंसोलिडेट, उसके बाद लगभग 2:30-3 बजे इसमें फिर मूवमेंट आती है तो ये अपना हाई बनाता है। उसके बाद अपने हाई से थोड़ा सा नीचे आके इसने हाई बनाया 512 का और लगभग उससे
15 पॉइंट नीचे आकर अपने लगभग हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ। तो दोस्तों जब कोई भी गैप डाउन खुलता है इंडेक्स और अपनी क्लोजिंग अप में मतलब कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर करता, तो तब हम मानते हैं बाज़ार अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बुलिश मोड में है। तो इसके हम दूसरे चार्ट पे अभी समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका अगर हम RSI देखें तो इसका RSI 78 हो गया। तो इसने जो कल 2 दिन की रेड कैंडल बनी थी, उसको भी इसने आज ब्रेकआउट कर दिया। उसको भी इसके ऊपर ही आज की ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो दोस्तों मार्केट मतलब कि काफ़ी ओवरबोट है, ओवरबोट वाली साइड में चल रही है। अभी जैसे जी 78 इसका RSI आ गया, अब हो सकता है एक कल फ्राइडे थोड़ा सा और बढ़े, जैसे थोड़ा सा 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर जाता है। लेकिन दोस्तों अब मैंने जो प्रोडक्शन की है निफ्टी की, अब ये 19,700 तक जा सकता है। 19,000 जब तक ये 19,700 तक जाएगा, इसका जो RSI जो वो 80 प्लस हो जाएगा। 80 प्लस पे इसका ओवरबोट जोन में आ जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पर दोस्तों क्या कारण रहे कि जो हमारा जो इंडेक्स हमारी मार्केट भाग रही है? US मार्केट को देखें तो बहुत सारे बाज़ार नीचे हैं। डॉ जोन की बात करें, नैस्डैक की बात करें, S&P की बात करें, चेन्नई की बात करें, मतलब शंघाई मतलब चाइना के बाज़ार की बात करें, कोस्पर करें, कनाडा की करें, सभी US के जो बाज़ार हैं वो गिरे पड़े हैं। कुछ बाज़ार हैं जो थोड़े अपनी एवरेज के पास हैं, लेकिन हमारा जो बाज़ार है 1 अप्रैल से लेकर लगभग 3 महीने ये हो गया, अभी 6 तारीख आ गया, लगभग 100 डेज़ हो गए हमारी मार्केट डे बाई डे अपना ऊपर ही मतलब कि मूव कर रही है। तो इसके पीछे क्या कारण थे वो भी आज समझेंगे। FIs की क्या पोजीशन है, US के बाज़ार कैसे हैं, तो सारा हम इसका PCR देखेंगे। कल की नेक्स्ट वीक की क्या PCR है, क्या लेवल रह सकता है, इसका मंथली क्या PCR है, उसके हिसाब से इसकी कहाँ पे मंथली क्लोजिंग हो सकती है। तो ये दोस्तों सारा हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों अभी भी मार्केट आज के कैंडल ने अभी ये प्रूफ कर दिया कि बाज़ार अभी भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों अभी ये मतलब काफ़ी ओवरबॉट साइड में जा चुका है। 1-2 दिन के बाद अब मार्केट में करेक्शन आनी बनती है, चाहे वो 500 पॉइंट की या 400 पॉइंट की हो, लेकिन थोड़ी से मार्केट में करेक्शन आ सकती है। तो दोस्तों जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर होती है, तो बहुत ही आपको सोच समझ कर अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो कम 1-1, 2-2 जितनी आपने कैपिटल उस हिसाब से कम लॉट में ही पहले आप एंट्री करें। तो दोस्तों इसने अपने सारे जो ब्रेकआउट तोड़े हुए हैं, मतलब कि इंडेक्स ने इसका 200 डेज़ का, 50 डेज़ का, 100 का, मतलब कि सभी इसकी जो मतलब कि मूविंग एवरेज के इंडिकेटर वो सारे नीचे हैं। बुलिंजर बैंड की बात करें तो ये अपनी अपर लाइन को साथ साथ लेकर चल रहा है। तो दोस्तों कभी भी मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, तो आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए। ये नहीं होता दोस्तों कि हमने आज कह दिया तो कल ही आ जाएगी, लेकिन पता नहीं बाज़ार 19,700 तक भी जा सकता, 20,000 को भी टच कर सकता है। 100% दोस्तों आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता बाज़ार की, हम सिर्फ इसमें आप प्रोडिक्शन कर सकते हैं। तो प्रोडिक्शन के हिसाब से ही सारी मार्केट चलती है। 100% तो फिर एक मतलब जो ऑपरेटर होता है उसको पता होता है, दूसरा भगवान को पता है कि कहाँ चलना है। इसलिए हमारी जितनी नॉलेज होती है उस हिसाब से हम सारा जो डाटा आता है ओपन मतलब कि कॉल पुट की क्या रेशो होती है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना मतलब कि शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन करके ही आगे लेवल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रही इसकी। वो आज बात करेंगे कि यहाँ कौन से इसके शेयर थे जो भाग रहे थे। दोस्तों आज सबसे आगे था 5% महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों आपको याद होगा मैंने महिंद्रा का 1,000 पे मैंने आपको इसको रिकमेंड किया था, आज 1550 पे आ गया। लगभग 550 रुपये इसने एक मंथ में एक मंथ से भी कम ही होगा, लगभग 20-25 दिन में इसने 550 रुपये का मूव किया। तो आज के एक ही दिन में इसने 5.5%। अपोलो हॉस्पिटल देखिए 5,000 से ऊपर आ गया, आज 4% ऊपर था। पावर ग्रिड की बात करें तो ये भी अब लगभग 300 को पार कर जाएगा। IOC दोस्तों, IOC की आपको बताऊं ये भी अब ट्रिपल डिजिट में ट्रेड करने वाला, ये 98 आ गया, तो हो सकता है कल ये 100 को
पार कर दे। टाटा मोटर ने तो अपना 600 का लेवल पार कर दिया। तो रिलायंस इंडस्ट्री इसने भी 2600 का लेवल पार कर दिया। अब ये नया अपना हाई बना सकता है। तो दोस्तों जब ये इतने अच्छे बड़े दिग्गज बड़े वेटेज वाले शेयर भागेंगे तो इंडेक्स का ऊपर जाना बनता ही है। इसमें मैनिपुलेशन इंडेक्स में तब हमें ज़्यादा लगती है जब शेयर नीचे होते हैं और हमारा इंडेक्स ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारा जो जब इंडेक्स ऊपर है तो उसके जो पीछे जो 50 कंपनी हैं वो सारी भाग रही हैं। सारी कंपनियां ये देखो अच्छी कंपनियां सारी भाग रही हैं। ये बीपीसीएल की बात करें, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, ये सारे अच्छी बढ़िया कंपनी सभी भाग रहे हैं। हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, नेस्ले, एशियन पेंट, एल&टी, ये सारे देखो कितने भाग रहे हैं, 1-1, 2-2% सारे भागे हैं शेयर। तो कोटक महिंद्रा की बात करें तो ये भी आज लगभग 0.25% भागा। विप्रो भी लगभग 400 के पास आ गया। बजाज ऑटो की बात करें तो ये पिछले 3-4 दिन से ये बजाज ऑटो काफ़ी भागा। इसके अगेंस्ट दूसरा आइसर मोटर वो गिर रहा था। तो जीएसडब्ल्यू स्टील, अब ये जीएसडब्ल्यू स्टील भी अपनी जो एचडीएफसी का एक निफ्टी से निकलेगा तो यहाँ पे इसकी एंट्री और सेंसेक्स में इसकी एंट्री हो सकती है। तो यूपीएल की बात करें ये भी आज भागा। हीरो मोटरकॉर्प, बल्कि ऑटो स्टॉक अब काफ़ी भागे थे, लेकिन आइसर मोटर जो वो अभी भी नीचे है, उसकी बात अभी करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें ये भी बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, एसबीआई, टाइटन, बल्कि 50 में से आप देखो कितनी कंपनियों के शेयर आज भागे थे। आईसीआईसी बैंक, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सभी अच्छी बड़ी कंपनियां भाग रही थी और इंडेक्स को भगा रही थी। तो गिरने वालों में आज फिर लगातार तीसरे 3 दिन हो गए। आइसर मोटर आज भी लगभग 0.3% गिरा है। तो ये तो 3200 तक ये आया था, 3205 से एक दो दिन तक आया था। 3200 का लेवल इसने लिया। तो अब इसमें जो इसका ब्रेक डाउन कहाँ पे आ सकता आइसर मोटर का, यहाँ पे दोस्तों जब शेयर गिरता है ना तो तभी उसमें एंट्री। मैंने इसमें पोजीशन बनाई है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी लॉस है। लेकिन दोस्तों जब शेयर पहले अपने हाई से 10% गिर जाता है, अब ये अपने हाई से लगभग 10% गिर गया। जब से मैं इसको पहले भी मैंने इसको 1 महीना 1.5 महीना पहले इस पर मैंने ऑप्शन में काम किया था, तो इसमें मैं 7-8 हज़ार रुपया मैंने इसमें बनाया होगा। तो उसके बाद ये फिर ऊपर निकल गया, मैंने इसको छोड़ दिया। अब फिर ये 3600 से जब ये 3500 2-3 दिन से आप देख रहे हैं ये गिरता जा रहा है। पहले दिन ये 6% गिरा था, कल भी 3-4% गिरा था, आज भी लगभग 0.3% गिरा। तो जब दोस्तों शेयर गिरता तो उसमें एंट्री करने के हमें बल्कि एंट्री करके हम उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी है। तो इसमें मैं तो काम इसमें किया, मैंने इसमें पोजीशन बनाई है। एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो ये भी आज गिरा, लेकिन कोई बात नहीं, ये काफ़ी भाग चुका था, पहला शेयर काफ़ी भागा है। मारुति की बात करें तो ये भी आज थोड़ा सा गिरा। एचसीएल टेक गिरा, श्री सीमेंट गिरा, इंडसइंड बैंक लगभग 0.5% गिरा। तो ये ग्रासिम, अडानी पोर्ट, डीवीज लैब, टाटा स्टील, आईटीसी, इन्फोसिस में भी मेरी पोजीशन है, मैंने आपको बताया था। तो और ये सन फार्मा, टाटा कम्युनिकेशन, एचडीएफसी, ये दोस्तों गिरने वाले जो शेयर थे, ये तीनों शेयर ये तो लगभग फ्लैट ही, इसको माने इतना ज़्यादा नहीं गिरे। ये एचडीएफसी तो 0.1, ये तो बिल्कुल फ्लैट ही है। टाटा कम्युनिकेशन 0.13, ये भी फ्लैट ही है। और सन फार्मा भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा आज, पहले ऊपर ही था। तो ये जो मेन शेयर गिरने वाले थे जो पहले 2 स्लाइडों में थे, ये लगभग ये भी जो 0.5% के आसपास मतलब गिरे तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गिरा वो गिरा आइसर मोटर। तो आइसर मोटर में मैंने पोजीशन बनाई है। तो आगे इसके आगे बात करता हूँ मैं आपके लिए। तो इसका पीसीआर का दोस्तों अब नेक्स्ट वीक की जो इसे 13 जुलाई की जो एक्सपायरी है, तो निफ्टी का इसमें पीसीआर आप देख कितना आ गया, 1.42 है। तो इसका जो मैक्सिमम पेन आ रहा है वो 19,450 पे आ रहा है, जो आज भी अपने 19,000 लगभग 500 पे है। तो लगभग इस नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो भी लगभग इसी लेवल पे ही होगी। थोड़ा पहले ऊपर जाएगी मार्केट, क्योंकि अभी पूरा वीक पड़ा है। कल का डे फ्राइडे और मतलब 5 दिन अभी पड़े हैं, 5-6 दिन 13 की पूरी जो एक्सपायरी है। तो ये 200-300-100 पॉइंट ऊपर नीचे अब मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकती है ना, तो यहाँ पे जाके इसका लेवल बनता है। तो आगे बात करते हैं हम इसके मंथली के। मंथली पीसीआर भी अभी कल के लगभग पास ही है। कल भी इसका 1.42 था, तो आज 1.45 हो गया। तो पीसीआर इसका काफ़ी है, ओवरबोट में ही है, बल्कि कभी भी बाज़ार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो दोनों साइड की हमें पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। अगर आप बुलिश हो
तो आपको पोजीशनें कम रखनी चाहिए। अगर आप बेरिश कर रहे हो मार्केट को तो तब भी आपको पोजीशनें कम रखनी चाहिए। अगर दोनों साइड आप मान लीजिए आपके पास 2 लॉट में आप काम करना चाहते हो तो पहले आप एक लॉट में ही काम करें। एक साइड आपके अगर आपके अगेंस्ट मार्केट चल जाती है तो तब आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। अगर पहले ही हमें एक साथ ही सारा मतलब कि कैपिटल अपना लगा देंगे तो फिर हम एवरेज नहीं कर पाएंगे, तो फिर काफ़ी देर हमें फंस सकते हैं। तो जो आप मतलब कि ब्रेकआउट के ऊपर आप छोटी कैंडल के 10 मिनट के 5 मिनट के कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो तो वो आप एक वो डिफरेंट बात होती है। हम तो मेन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर ये नीचे आता ही नहीं है, फिर ये सारा दिन चढ़ता ही रहता है। जैसे मार्केट में आता है मोमेंट टाइम, ये देखिए ये चढ़ता रहे यहाँ से, फिर थोड़ा सा इसके बाद ये देखिए कैसे ये सारा दिन बाद ऊपर ही रहता। तो इसमें भी दोस्तों अगर हम इसका चार्ट देखें, इसका देखिए तो इसकी भी वही स्टोरी है। ये 2 दिन की रेड कैंडल के बाद आज ग्रीन कैंडल बनी है जो इसकी सपोर्ट कर रही है, जो ये मतलब कि बता रही है कि निफ्टी बैंक भी अभी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि निफ्टी बैंक में 12 शेयर थे, 12 में से 12 शेयर ही भाग रहे थे, एक शेयर थोड़ा नीचे था, 11 शेयर भाग रहे थे। तो जो नीचे था वो भी कोई बहुत ज़्यादा गिरा नहीं था, तो सभी शेयर भाग रहे थे। जब शेयर भागते हैं तो फिर इंडेक्स भागे तो वो एक एथिकल काम माना जाता है, उसमें मैनिपुलेशन इतना काम नहीं करती। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसका देखें RSI, अब इसका भी 69 आ गया। अभी ये थोड़ा अपना 46,000 तक का लेवल भी टच कर सकता है क्योंकि काफ़ी बुलिश है अभी निफ्टी बैंक। इसका RSI अभी 70 के पास आया, जब तक ये 80 पे आएगा, जो ये 45,300 पे आएगा, ये भी 46,000 के पास जुलाई में जो मेरी प्रोडक्शन है, जो मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मेरा जो मानना है ये बैंक निफ्टी बैंक जो 46,000 को जुलाई मंथ में टच करके आएगा उसके बाद नीचे आएगा। दोस्तों क्या होता है 46,000 से चाहे 10-5 पॉइंट ऊपर आ जाए चाहे नीचे, उसको हम उतना ही मानते, इतनी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों निफ्टी बैंक थे, तो सबसे आगे था आज एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों आज ये भी लगभग 2.25% ऊपर था। बंधन बैंक भी आज लगभग 2.5% ऊपर था। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक 1.5%, पीएनबी तो आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से भाग रहा है। दूसरा कोटक बैंक की बात करें तो ये भी आज ऊपर था। एसबीआई की आज बात करें तो ये भी लगभग आज 1/4% लगभग 600 के पास आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये भी ऊपर था। आईसीआईसी, बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, और जो गिरने वाला था वो था आज इंडसइंड, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 0.5% ही गिरा। तो भागने वाले शेयर परसेंटेज में भी सारे ज़्यादा थे और गिरने वाला एक ही शेयर था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके पीसीआर की। तो इसका जो ऑप्शन चैन का पीसीआर है वो नेक्स्ट जो वीक की जुलाई 13 जुलाई की एक्सपायरी है, तो इसका पीसीआर अब देखिए थोड़ा 1.13 है। तो जो पहले इसकी जो मैक्सिमम पेन है वो है 45,200। तो ये इसका नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है लगभग 45,200। दोस्तों 45,200 का मतलब ये नहीं कि ये पूरा राउंड फिगर ही आएगी, बल्कि इसमें 20-25 पॉइंट ऊपर, जैसे उसकी कल 19,450 थी तो वो आज 19,500 के पास लगभग 50 पॉइंट ऊपर उसने आज क्लोज़ किया, आज की एक्सपायरी थी जो। तो यहाँ पे ये 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो आपको उस हिसाब से एक लेवल बनाकर ही ट्रेड करना चाहिए। तो आगे इसकी मंथली क्या देखेंगे तो मंथली इसका पीसीआर भी लगभग पूरा सेम ही है। इसका 13 जुलाई का और 17 जुलाई का पीसीआर दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे लेवल में फ़र्क पड़ गया क्योंकि काफ़ी जो ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट में कहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस के कितने शेयर हैं उस हिसाब से ये लेवल बन जाता है। ये 45,200, लेकिन इसका जो मंथली एक्सपायरी का आ रहा है मैक्सिमम पे वो आ रहा है 44,500 के पास। तो दोस्तों इसका आज मैंने आपको बताया कि आज आपके लिए मैं बहुत ही एक बढ़िया शेयर लेकर आया हूं जिसमें आप एंट्री करके उसमें होल्ड कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एसबीआई कार्ड। दोस्तों एसबीआई कार्ड में अब ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए आप इसने कितनी ए शेप फॉल दिया था, अब ये वी शेप रिकवरी के मोड में है क्योंकि इसने इसका आरएसए भी काफ़ी ओवरसोल्ड में 36 है। तो यहाँ से आज इसकी ग्रीन कैंडल भी बनी है, तो कल 1-2 दिन आप इसको और वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करती है आज की मतलब कि आज की जो ग्रीन कैंडल है
कल की और परसों की चाहे छोटी 2 कैंडलें ग्रीन अगर इसको कंफर्मेशन देती है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी आपने इसमें एंट्री करनी हो तो आप थोड़े कम क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ये जैसे यहाँ पे ये इसने वी शेप रिकवरी की थी, यहाँ पे ये ए शेप फॉल दिखाया, अब फिर से ये ए शेप अपनी वी शेप रिकवरी दिखाने को तैयार है ऐसे। तो दोस्तों जैसे ये धीरे धीरे नीचे आया तो ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर भी जाएगा। तो आप इसमें कम क्वांटिटी से अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि एफआईज की क्या पोजीशन जिसके चलते आज मार्केट काफ़ी देर से बढ़ रही है। तो दोस्तों आज एफआईज की बात करें तो ये देखिए कैश में आज फिर 6 तारीख की बात करें तो लगभग इस मंथ जुलाई में 3, 4, 5 और 6 लगभग 4 दिनों से कंटिन्यू इनकी कैश सेगमेंट में बाइंग आ रही है। इन्होंने आज 2648 करोड़ की बाइंग की है। तो इसके अगेंस्ट जो हमारे डीआईज है उन्होंने 2351 की सेलिंग की है। इन्होंने पूरे 4 दिनों में सेलिंग, पहले क्या होता कि एफआईज सेलिंग करी जा रहे थे तो हमारे डीआईज वो बाइंग कर रहे थे। तो अब इनको मौका मिल रहा है, इन्होंने वैसे मार्केट को संभाल के रखा था, डीआई ने संभाला था मार्केट को, तो आज वो एफआईज बाइंग कर रहे हैं तो हमारे डीआईज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इन्होंने पूरे आज 4 दिनों में 8374 करोड़ की बाइंग की है तो हमारे डीआईज ने 3313 करोड़ की लगभग आधी ही मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग की है। अभी भी पुरुष ने मतलब कि उस हिसाब से आधी की है। इनकी हम एफएनओ की बात करें तो एफएनओ में आज इन्होंने इंडेक्स में 2070 करोड़ की बाइंग की है। तो इन्होंने मतलब कि इंडेक्स का जो फ्यूचर था उसमें इन्होंने 2070 की बाइंग की है और इंडेक्स में जो ऑप्शन थी उसमें इन्होंने 4957 करोड़ की सेलिंग की है। दोस्तों यहीं पे ये मार्केट में थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बाइंग कर ली है ऑप्शन मतलब कि इंडेक्स को इन्होंने मतलब कि भगाया और ऊपर से इसको शॉर्ट कर देंगे, ऐसे करते हैं ये, ऐसे मैनिपुलेट करके ना हमें जो छोटे मतलब कि रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं उनको फंसा लेते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख के चलोगे, थोड़ा सा समझ के चलोगे तो आपका फिर लॉस नहीं होगा, आप छोटा छोटा प्रॉफिट भी आप निकालते रहोगे। तो इनके हम अब स्टॉक की बात करें तो देखिए इन्होंने स्टॉक में बल्कि जो स्टॉक का फ्यूचर होता है ना, किसी भी स्टॉक का, किसी मतलब कि शेयर के स्टॉक का फ्यूचर, उसमें इन्होंने आज 938 करोड़ की सेलिंग की है। और दूसरा जो उसके फ्यूचर के जो स्टॉक की जो ऑप्शंस होती है उसमें भी इन्होंने आज सेलिंग की है। तो दोस्तों ये मतलब कि ये कल का डाटा, ये वाला डाटा ना ऑप्शन का ट्रेडिंग का, ये एफआईएस का डाटा थोड़ा लेट आता है। तो ये मतलब एक दिन पहले वाले डाटा से मैं आपको मतलब कि बता रहा हूँ। जो कैश का डाटा वो तो सेम जल्दी ही आ जाता है, लेकिन ये वाला डाटा काफ़ी देर बाद आता है तो उससे फिर वीडियो बहुत लेट हो जाती है। तो दोस्तों इससे ही हम आइडिया लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप और बात करेंगे कि और कौन से इंटरनेशनल इंडिकेटर थे जो हमारे मार्केट के फेवर में है और अगेंस्ट है, जिससे मार्केट हमारे फेवर में चल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आज यूएस डॉलर इंडेक्स की। तो दोस्तों यूएस डॉलर इंडेक्स भी आज लगभग कल 103.15 था, आज 103.11, थोड़ा सा गिरा है दोस्तों। ये थोड़ा सा गिरा जो हमारे फेवर में है, ये हमारे थोड़ा सा फेवर में है। तो जो क्रूड ऑयल है वो नेगेटिव है, मतलब कल 71.28 था, आज 76.42, ये हमारे अगेंस्ट है। तो यूएस आयरन की देखेंगे, यूएस का आयरन के अगेंस्ट जो डॉलर का जो प्राइस है वो आज 82.59, थोड़ा सा बढ़ा जो हमारे ये भी अगेंस्ट है। तो 10 ईयर यील्ड की बात करें ये भी हमारे अगेंस्ट है। लेकिन दोस्तों एक ही इंडिकेटर था जो हमारे फेवर में था, तो वो इस फेवर के साथ ही हमारे मार्केट भी हमारे फेवर में है। लेकिन दोस्तों इससे बड़ी जो होते हैं जो एफआईएस की मतलब की पोजीशन है वो बाइंग कर रहे हैं, जिसके चलते जैसे ये तो हमारे अगेंस्ट है मार्केट के इंडिकेटर। जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है तो हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, मतलब कि यूएस का डॉलर का रेट बढ़ता है वो भी अगेंस्ट होता है। तो ये मतलब कि बड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन लगभग फिर भी बड़ा तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, इतनी कोई घबराने वाली भी बात नहीं है। लेकिन एफआईएस की जो बाइंग आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसके चलते मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब हमारे जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस भी आजकल बहुत सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ के वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि वो पैसा बहुत सारा मार्केट में आ रहा है जो मार्केट को
ऊपर ले जाने में काम कर रहा है। तो ये भी एक इफ़ेक्ट होता है। तो आगे दोस्तों बात करते हैं हम कि यूएस के बाज़ार कैसे हैं। दोस्तों जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो अब के हिसाब से मैंने इसका यूएस बाज़ार की एक नज़र आपको मैं बताता हूं। दोस्तों अपने बाज़ारों की बात करें तो आज हमारा निफ्टी जो 98 पॉइंट, बीएसई सेंसेक्स आज 340 पॉइंट, और निफ्टी बैंक की बात करें जी 188 पॉइंट, विक्स आज थोड़ा सा गिरा, डॉ जोन देखिए अभी लगभग 394 पॉइंट 400 पॉइंट के पास नीचे है, S&P 500 ये भी 52 पॉइंट नीचे है, और नैस्डैक की बात करें तो लगभग ये भी 200 पॉइंट नीचे है, स्मॉल कैप 200 ये भी नीचे है, 2000 ये भी नीचे है, S&P विक्स इसका जो वो लगभग फ्लैट ही है। तो S&P TSX इसकी बात करें ये भी नीचे है। तो कनाडा का बाज़ार देखें वो भी अभी लगभग थोड़ा सा फ्लैट नीचे ही है। तो बोस्पा देखें वो भी नीचे है, बोस्पा देखें आज 1300 मतलब कि लगभग 1.25% नीचे है, 1380 पॉइंट नीचे है। तो ये भी नीचे है। S&P WMBP ये भी आज लगभग 350 पॉइंट नीचे। डेक्स की बात करें ये भी नीचे। सारे यूएस के बाज़ार देखिए कितने मतलब कि लालगी में, सारे लाल ही बाज़ार हैं सारे। लेकिन सिर्फ ये हमारे ऊपर इंडिया के बाज़ार देखें ना, हमारे भारत के ये सारे बाज़ार हमारे पॉजिटिव है और यूएस मार्केट काफ़ी नीचे है। सारे यूएस के बाज़ार नीचे हैं। कुछ बाज़ार हैं जैसे ये इसकी बात करें ये 0.70, ये मतलब कि लगभग सारे बाज़ार आप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड का, कनाडा के बाज़ार, ये चाइना के सारे बाज़ार नीचे हैं। इधर देखिए ये ताइवान वेटेड ये भी अब नीचे है, कोस्पा ये भी नीचे है, कराची जो पाकिस्तान का हमारे पास है वो भी अब ऊपर है। लगभग सभी जो यूएस के बाज़ार हैं वो बल्कि नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारा बाज़ार जो वो अभी भी बुलिश है और अप ट्रेंड में ही है। तो दोस्तों ये रहे, लेकिन आज मैं आपको अपनी पोजीशन, मेरी जो पहले की पोजीशन थी कल की वही है, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं इसको वॉच कर रहा हूँ। मेरी आइसर मोटर में आप ये देखें ना कितना लॉस, यहाँ पे जो 17,000 का लॉस शो कर रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था और ये और भी गिर सकता है, लेकिन मैं पेशेंस के साथ खड़ा हूँ। पहले मैंने ये कॉल 1340 की कॉल, ये कल से 1 रुपये नीचे है, कल इसका 30 पॉइंट समथिंग था, आज 37, ये 1 रुपये नीचे है। इसमें थोड़ा मेरा लॉस कम हुआ, लेकिन ये लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये देखिए। लेकिन दोस्तों यहीं पे तो पेशेंस काम करता है। ये देखिए यहाँ पे 17,400 का लॉस है ना, मैंने देख 38 रुपये में मैंने इसको सेल किया। अब इसका प्राइस 138 हो गया, लेकिन ये हाई अपने 100 मतलब कि 150 के पास गया था, 150 तक भी गया। दोस्तों आप ये देखिए ये 150 तक भी गया, फिर भी मैंने इसमें एवरेज नहीं की। अभी मैंने इसमें भी एवरेज नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ंड भी यहाँ पे काफ़ी लगा हुआ है, इसमें फ़ंड लगा हुआ, तो मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ। हो सकता है कल का दिन ये आइसर मोटर 3200 का लेवल भी हो सकता है तोड़ दे, 3200 को भी मतलब कि ब्रेक डाउन कर दे। तो अगर 3200 का लेवल तोड़ के नीचे आए तो हो सकता है इसकी 3150 के आसपास इसकी थोड़ी ब्रेक लगे। अभी ये थोड़ा नीचे गया था, फिर रिकवर किया इसने, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा वेट कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों अगर ये 50 पॉइंट और नीचे गिर गया, ये जैसे जी अभी 3200 25-30 यहाँ पे क्लोज़ हुआ, मान लीजिए कल ये 3150 तक आ जाता है कल या मंडे तक, फिर मैं इसमें एवरेज करूँगा। तो देखिए ये 100 इसको मान लीजिए इसका पूरा 100 रुपये मेरे अगेंस्ट चला गया, तो मैं इसको एवरेज करूँगा। मान लीजिए मैंने इसको 150, मान लीजिए मैं इसको 142 पे एवरेज करता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने नहीं करना। मैं जब ये आएगा तो इसका प्राइस लगभग हो सकता है 200 रुपये चला जाए। जब ये 200 चला जाएगा, जहाँ 180 100 मान लीजिए 162 चला जाता है, 162 चला जाएगा तो इसको मैं जो दोनों मिला के एवरेज 200 हो जाएगा, तो दो मेरे लॉट होंगे, तो मेरा प्राइस कितना यहाँ पे आ जाएगा 100। तो इसका कितना होगा तब 180 और 80 रुपीज़। जैसे ये मतलब कि 600 रुपया ये गिरा तो ये ITM कॉल होगी ना। अब जब ये 600 रुपया गिरा तो यहाँ पे रेट आ गया। जैसे सिर्फ इसने 80 पॉइंट ही कवर कर दिए तो मैं अपने एवरेज प्राइस पे आ जाऊँगा। इसमें मेरा टाइम डीके की वैल्यू भी मुझे मिलेगी। तो इसमें आपको मैं एंड तक बताऊँगा कि इसमें मेरी एंड में कहाँ से मैं निकलता हूँ। ये जितनी भी दोस्तों मैं वीडियो डेली बनाऊँगा, इसका साथ साथ मैं आपको अपनी पोजीशन का बताता रहूँगा कि एंड में ये जुलाई में मुझे कितना इसमें लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो दोस्तों हम कई बार छोटे प्रॉफिट से निकल जाते हैं, तो लॉस कई बार हमें ज़्यादा कैरी करना पड़ता है, क्योंकि लॉस अब हमें इसको लॉस बुक नहीं करना, हम इसमें अब अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके इसमें से कैसे निकलना है, यही हमारी सारी प्लानिंग होती है। मान लीजिए कहीं पे आप फंस गए, मैंने इसमें 2 लॉट में 2 बार मैंने इसमें काम किया, तो इसमें मैंने 3200 रुपया वैसे इसमें कमा लिया,
पर अब कमाने की क्या बात करें, यहाँ पे तो लॉस भी है ना 17,000 का। तो आप इसमें मान लीजिए 3200 निकाल दें तो लगभग ता भी 14,000 का लॉस तो शो है ना मेरा नेट अभी। तो इसको मैं कैसे इसको अपने पॉजिटिव में प्रॉफिट में लेकर आता हूँ, ये सारा आपको मैं वीडियो में, हर वीडियो में डेली आपके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट अब मूड कैसा है। तो दोस्तों मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का मूड देखिए कितना एक्सट्रीम ग्रीडी हो गया, मतलब कि आज 80.7 हो गया। तो कल परसों 4 तारीख को भी 81.94 था, तो कल थोड़ा मतलब कि एक्सट्रीम ग्रीड कम हुआ था, तो आज फिर मार्केट का मोड 80 के पास ही चला गया। तो दोस्तों ऐसे पूरे डाटे के साथ मैं हमेशा आपके साथ वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।